नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएस मीडिया और मैं हूं आपके साथ चैनल हेड विकास कुमार। नगर परिषद का चुनाव जो है बांका का 2023 का जो है कहीं न कहीं एक तरह से ऐतिहासिक चुनाव माना जा रहा है और मैं विशेष करके मैं व्यक्तिगत तौर पे मैं इसे ऐतिहासिक का संज्ञान इसलिए दे रहा हूँ। कारण है अनेकों स्थिति में जो है नगर परिषद का चुनाव इतिहास के पन्नों में एक नया आयाम दर्ज करने के लिए बेताब है। बेताब हैं वो कार्यकर्ता जो बांका की राजनीति को ओछी राजनीति के रूप में तब्दील कर रहे हैं। बेताब हैं हर वो समर्थक जो कहीं न कहीं बांका की राजनीति को, ये मंदार का क्षेत्र मंदार की पवित्र भूमि रही है जहां पे एक विद्वान धुरंधर नेता इसी मिट्टी के उपज हैं, जिनकी खूबसूरत राजनीति ने हमारे बांका को, हमारे मंदार को राष्ट्रीय स्तर पे एक पहचान देने का काम किया है। मैं बात अगर छोटा सा मैं उदाहरण देना चाहूँ, जैसा आप सभी लोग जानते हैं कि बांका की राजनीति में और बांका की मिट्टी से अनेकों विद्वान नेता निकले जो दिल्ली के सिंहासन पे विराजमान हुए, लेकिन उनका जो राजनीति करने का तरीका था जिसमें सिर्फ राजनीतिक बातें होती थी, ना उसमें ओझी राजनीति की कहीं गुंजाइश थी, ना कोई व्यक्तिगत टीका टिप्पणी की कहीं भी कोई गुंजाइश थी। मगर 2023 के नगर परिषद चुनाव की जो बांका की जो स्थिति है, राजनीतिक बातें नहीं हैं, विकास के मुद्दे की बातें नहीं हैं। अगर बातें हैं तो व्यक्तिगत हमले हैं, दोनों तरफ से हमले हैं, चाहे किसी भी समर्थक के द्वारा हो, चाहे कोई भी सभापति प्रत्याशी के द्वारा हो। ये कहीं ना कहीं बांका के लिए बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप देख रहे हैं एनएस मीडिया और मैं अभी जुड़ चुका हूँ, रितेश चौधरी जी हैं बड़े भाई समान, उनके साथ कि जो नगर परिषद का चुनाव है उसमें जो मुख्य पार्षद चेयरमैन के पद पे इनकी भी दावेदारी है। और मैं बता दूं कि आज मैं इनसे जुड़ा हूं, पहली बार इनसे जानते हैं कि ये जो चुनाव में उतरे हैं इनका मुख्य मुद्दा क्या है, किन किन चीज़ों को लेकर ये जनता के बीच जा रहे हैं। सबसे पहले एनएस मीडिया में आपका स्वागत है। आपका मुख्य उद्देश्य नगर परिषद चुनाव में हाथ आजमाने का क्या है? मेरा सबसे पहला मुख्य उद्देश्य है कि बांका नगर परिषद में विकास करने का, और विकास के साथ साथ सबसे बड़ा यहाँ समस्या है प्रति ज़मीन पे टैक्स। यहाँ पर नगर परिषद की तरफ से खासकर बांका में प्रति ज़मीन पर टैक्स यहाँ लागू कर दिया गया। क्या आपने कटवाया है? हाँ, हमने कटवाया है। प्रति ज़मीन पे आपने कटाया है? जी, एकदम लिखा हुआ है, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है रिक्त भूमि। और ये पूरे बिहार में 3 जगह लागू है, पटना, बांका और मुजफ्फरपुर। ऐसे तो हम पटना, मुजफ्फरपुर और यहाँ 3 जगह ही लागू है पूरे बिहार में। और ये सब सिर्फ लोकल लोकल लेकर के लोकल सभापति अपने मनमाना तरीके से यहाँ पर ये लागू कर दिए हैं। कितना इससे आपको क्या लगता है बांका के विकास में? बांका के जो यहाँ पे चूँकि इंडस्ट्री है नहीं, यहाँ पे फैक्ट्री है नहीं, लोगों के पास सोर्स ऑफ इनकम आय का स्रोत है नहीं, तो इससे कितना इम्पैक्ट पड़ता है? अरे इस पे तो गरीब किसान लोग रो रहा है। वो तो कह रहे हैं कि हमको खाने में दिक्कत है और हम टैक्स कहाँ से देंगे। हम तो एक जगह गए थे परसों घूमने के लिए, जब भ्रमण कर रहे थे तो हमको एक रसीद मिला, दूसरे का किसी का रसीद था, उसमें 57 डिसमिल ज़मीन है प्रति ज़मीन। उसमें लिखा हुआ है स्पष्ट लक्ष्मीपुर कोई इंडस्ट्रियल एरिया या कोई मार्केट बाजार नहीं है, वो एक खेती योग्य भूमि है। उसमें लिखा था 57 डिसमिल में 1,03,568 रुपया का उनको टैक्स लगा है। मेरे पास उनका प्रमाण भी है, देखिए प्रमाण है, मेरे पास उनका प्रमाण भी है। और इससे लेकर के भारी आक्रोश है। हम जहाँ घूम रहे हैं तो प्रति ज़मीन को लेकर के भारी आक्रोश है। और हमने वादा किया है कि जब हम आएंगे तो इसके लिए हमको मुख्यमंत्री जी के यहाँ धरना भी देना पड़ेगा, तो हम धरना देंगे। सुप्रीम कोर्ट भी जाना पड़ेगा तो हम अपने दम पर जाएंगे और जा करके इसका हम प्रयास करेंगे कैसे निरस्त हो और यहाँ की जनता को टैक्स से कैसे बचे, इसके लिए हम लोग जी जोर लगा देंगे। हमारा पहला काम यही रहेगा यहाँ का। तो आपके पास जो रसीद है, मैं कैमरामैन को चाहूँगा ज़रा स्पष्ट दिखाएं, क्योंकि ये जो प्रति ज़मीन का मामला है ये अनेकों तरह से जो शुरू से जो है जो निवर्तमान सभापति थे उनके द्वारा बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बिहार के गजट को पेश किया गया, अनेकों तरह का जो है कागज़ जमा किया गया कि जो है प्रति ज़मीन पर टैक्स लगता ही नहीं है। और ये जो प्रत्याशी हैं ये मैं बता दूं इनको, जो आप स्क्रीन पे देखे होंगे, ये लक्ष्मीपुर का वार्ड नंबर 4 का है।
रिक्त ज़मीन पे जो है खाता संख्या 270, खसरा संख्या 2496 और रकम 57 डिसिमल ज़मीन, श्री बाल मुकुंद। तो ये जो चीज़ें हैं आप देख सकते हैं स्पष्ट, जो इनको 1,03,780 रुपये का जो है रिक्त ज़मीन पे निवर्तमान सभापति जी आपने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बांका को दिग्भ्रमित करने का काम नहीं किया तो फिर क्या किया? अगर रिक्त ज़मीन पे टैक्स नहीं लग रहा है तो ये फिर क्या है? ये अपने आप में कई सवालों को जन्म देता है। हम अपना आगे का सवाल पे, तो सबसे पहला आपका जो है ये रिक्त ज़मीन का मामला है, उसके अलावे आपको क्या लगता है बांका में और किन किन चीज़ों की सुविधाएं होनी चाहिए? देखिए, बांका में तो बहुत कम सुविधा है। यहाँ तो देखिए, यहाँ किसी किसान के लिए एक सब्जी कहाँ पर बेचेंगे, कहाँ क्या करेंगे, उनका कोई यहाँ पर नहीं हाट है, कुछ नहीं है यहाँ पर। हम आएंगे सबसे पहले एक हाट बनाएंगे, बढ़िया हाट बनाएंगे, एक ऐसा हाट बनाएंगे लोग देखने के लिए भी जाए। जिस तरह और सभी शहर में देखते हैं कि लाइट वगैरह सब कुछ रहता है, लगता है कि हाट गए हैं, उसी तरह हम यहाँ एक बढ़िया हाट बनाएंगे। अभी क्या है, अभी तो ये लोग को अस्थाई भी नहीं, बेचारे लोग सब्जी लेकर के आते हैं, कभी कोई इधर लाठी मारता है, कोई पुलिस वाला इधर वो करता है, मतलब इसी तरह एवं प्रकार के कभी इधर उधर करते रहता है। बेचारे कोई अस्थाई जगह नहीं मिला, सबसे पहले हम इसको अस्थाई जगह देंगे। और ये जो मारपीट या छीना झपटी सब होता है, ये सब बंद करवाएंगे। आपके हिसाब से सबसे बड़ा जो परेशानी नगर परिषद क्षेत्र का था वो पहला टैक्स का था, दूसरा आपने हाट बाज़ार का बात बोला। आपका कोई ड्रीम प्रोजेक्ट आपके जहन में या आपके मस्तिष्क में कोई एक ऐसा सुनहरा बांका का कल्पना आपने किया है जो कि अगर आप चेयरमैन बनते हैं वो बांका को देखने को मिलेगा? कोई ड्रीम प्रोजेक्ट रितेश चौधरी के माइंड में? देखिए, यहाँ तो ड्रीम प्रोजेक्ट अभी तो है, चांदा नदी के किनारे उसको सौंदर्यकरण करके एक ऐसा मैदान, मतलब पार्क बनाएंगे कि लोग देखने के लिए वहाँ जाएगा, लोग शाम में टहलने के लिए, सुबह टहलने के लिए वहाँ पर लोग जाएगा। है दिमाग में बहुत कुछ है, मगर ये सब चीज़ जब आ जाएगा समय पर तो हम दिखाएंगे बांका में कि विकास क्या है। अरे ये लोग विकास क्या कर रहे हैं, विकास तो ये लोग, हम लोग तो बहुत जगह ऐसा देख रहे हैं कि जहाँ एक घर है वहाँ पर ही रोड बनवा देते हैं, वो किसी व्यक्तिगत कारण से। आज जहाँ पर मतलब जहाँ पर 10-20 घर है वहाँ देखिए कहीं कुछ नहीं है, किसी इनका अपना कोई रिश्तेदार हो वहाँ जाके रोड बनवा दिए हैं। और बहुत, हम तो जब घूमे ना तो हमको तो लगता है कि जैसे इधर अलीगंज साइड बहुत जगह है कि मतलब 20-20 घर है और वहाँ रोड का भी ठहर नहीं है, नाला का ठहर नहीं है, कुछ नहीं मिल रहा है उन लोगों को। तो हम वो सब हर गली कुची, हर वार्ड जा करके अपने से जांच करके देख करके उसको हम विकास की ओर ले जाएंगे। आपके हिसाब से बांका में जो अभी समय, मौजूदा समय में पिछले महीने 2 महीने की बातें हैं कि 13 साल 15 साल बनाम 2.5 साल का एक मुद्दा ज़बरदस्त जोड़ पे पकड़ा हुआ है, तो इन चीज़ों को आप कैसे देखते हैं? ना, ऐसा कहीं कुछ नहीं है, सब पुराने ही तरह चल रहा है। इनके आने ना आने से कोई खास विकास कुछ हुआ नहीं है, सिर्फ भ्रष्टाचार बढ़ा है और कहीं कुछ नहीं हुआ है। ये राफेल का मामला ENS मीडिया बड़ा जोरों शोरों से उठाता रहा है। बांका का राफेल सुनते हैं करड़िया। मैं बता दूं कि जहां तक सूत्रों से पता चला है कि राफेल जो बांका में जो उड़ता हुआ गाना बजाते हुए अनेक संगीतों से माता बहनों को, हम लोगों को जो है मनोरंजित करता है, वो राफेल कहीं और नहीं, बांका के भागलपुर बस स्टैंड में ही तैयार हुआ है। ये पूरा प्रकरण क्या है, क्या आपको जानकारी है? जानकारी तो है, मगर देखिए हमारे पास कोई इसका प्रमाण नहीं है, मगर हम भी सुने हैं कि जो टोटो मार्केट में 1.5 लाख 1,70,000 में मिल रहा है, वही टोटो ये लोग 3 लाख कुछ, ऐसा मैं एक्यूरेट नहीं बता, मगर 3 लाख रुपया के लमसम में ये लोग खरीद किए हैं। हम भी सुने हैं और बात भी सच्चाई भी यही है। ये लोग का कहना है कि हम खरीद बिक्री नहीं करते। अरे भाई, जब मार्केट में हमको मिल रहा है 1,75,000 में, ताकि हम 3 लाख रुपया क्या जरूरी है देना? आपने बहुत बेहतरीन बोला कि हम खरीद बिक्री नहीं करते हैं। निकट भविष्य में आप प्रबल दावेदार हैं चेयरमैन के, जब आप चेयरमैन बनते हैं इस प्रकार का जो मामला आएगा, क्या उस पर रितेश चौधरी का हस्ताक्षर नहीं होगा? एकदम नहीं होगा। जो मार्केट का रेट होगा वही, जो टोटो का खरीद बिक्री है, जैसा निवर्तमान चेयरमैन संतोष जी ने कहा कि इस मामले में हमें कोई जानकारी ही नहीं है कितने में खरीदाया, तो ENS मीडिया ने सवाल दागा कि आप तो चेयरमैन थे। बोला नहीं, वो सब पता नहीं होता। तो मेरा वो सवाल आपसे है कि इस प्रकार का अगर एक डस्टबिन भी खरीदाता है चेयरमैन, तो क्या उस पर चेयरमैन का हस्ताक्षर नहीं होता है? एकदम होता होगा।
एकदम होता है, बिना चेयरमैन का हो ही नहीं सकता है। ये सब तो पास होता है, बोर्ड करता है, इसे तो बिना चेयरमैन का हो ही नहीं सकता है। करता है एकदम दस्तखत। आप भी इन चीज़ों को मानते हैं कि कहीं कहीं भ्रष्टाचार हुआ है? एकदम बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्टाचार हुआ है इसमें। कुणाल बाबू हो, अनिल बाबू हो, संतोष बाबू हो, सब कह रहे हैं कि जब हम चेयरमैन बन जाएंगे तो हम इस पे जांच कमेटी बिठाएंगे। रितेश चौधरी कह रहे हैं। बिल्कुल जांच कमेटी बैठाएंगे इसमें, और जो सही होगा वो करेंगे। जहाँ इस भ्रष्टाचार में जहाँ कोई लिप्त होगा उसको भी नहीं बख्शेंगे हम लोग। मैं बता दूं कि चाहे वो 13 साल का मामला हो, या 2.5 साल का मामला हो, 20 साल का मामला हो, विकास के संग आपने विकास की बातें निरंतर देखी है। मैं आभार प्रकट करता हूं आप लोगों का। लेकिन ये जो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, ये कहीं न कहीं बांका को खोखला करने का काम किया है। मैं छोटा सा उदाहरण दे दूं कि अपना जो बांका नगर का, अपना शहर का थाना है, थाना के बगल में पूरा मेरे पास ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है। क्यों नहीं नगर परिषद कार्यपालक अभियंता हो या वो नगर परिषद के सभापति हो, चाहे वो अनिल बाबू हो, रौनक बाबू हो, इंदू देवी हो, इवन संतोष बाबू हो, क्यों नहीं उसे विकसित किया गया? आपके हिसाब से थाना के पास हमारे पूरे ज़िले के, शहर के काफ़ी लोग आते हैं, क्या वहाँ पे बैठने की व्यवस्था हो सकती थी? हाँ, एकदम हो सकते थे। आज़ाद चौक से लेके थाना तक जो स्क्रैप गाड़ियाँ लगी है, बालू उठाया हुआ ट्रैक्टर लगा है, उसको साफ करा के, वो तो नगर परिषद का क्षेत्र है, क्या उसमें चेयर बैठने का हो सकता है? हाँ, एकदम बिल्कुल बिल्कुल होना चाहिए। हमको तो लगता है ये लोग क्या करते हैं बैठ करके। आज आप देख लीजिए बांका, पूरे बांका में एक शौचालय ठीक से नहीं है। शौचालय भी जो लगा है उसका आप स्थिति जा कर के देख लीजिएगा, मतलब कुछ है ही नहीं, सिर्फ नाम का। वो सिर्फ वो भी बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का है, वो भी बहुत बड़ा घोटाला निकला। देख लीजिए, हमको लगता है लगभग 7-8 गो हम देखे हैं वो शौचालय जो सब बंद पड़ा हुआ है, कोई यूज नहीं हो रहा है। तो ऐसा क्या फायदा लगाने से? ये तो पब्लिक का पैसा ही दुरुपयोग करना हुआ ना। हम कहते हैं आप बनवा दिए हैं, ताला लगवा दिए हैं, तो क्या तरीका हुआ ये सब करने का? बिल्कुल इस सब पर ध्यान रखेंगे, और हमारे आने के बाद ये सब कतई नहीं होने देंगे। इसके लिए जो भी विकास के लिए हमको करना होगा वो हम करके दिखाएंगे आपको। आप अपने जीत को लेकर कितना स्वस्थ हैं? जीत 100% है, हमारे टक्कर में कोई नहीं है अभी तो। संतोष बाबू तो मुस्कुरा के कहते हैं, बड़ा सुंदर सा स्माइल करके, कि भैया क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं हमारा टक्कर में। तो रितेश चौधरी क्या कहता है? देखिए, जनता है, सब जानती है, ठीक ना। वो तो 11 तारीख को पता चलेगा कौन टक्कर में है और क्या है। अनिल बाबू कहते हो तो खुद घन चक्कर है। नहीं, वो सब ठीक है, कौन क्या कहते हैं हम नहीं बोलेंगे। बस हम सेवा करना है, हमको अपने जनता से जा कर के प्रणाम करके हमको बोलते हैं कि हमको मदद कीजिए।